हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मंथन नोवा। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 16 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कभी बहुत सारे नंबर्स देखकर कंफ्यूजन हुआ है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, अगर टीचर ने क्लास के 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स एक लाइन में लिख दिए, जैसे 72, 65, 80, 75, 68 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा किस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, 70 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं और एवरेज के आसपास कितने मार्क्स आए, तो डायरेक्टली देखकर आंसर देना बहुत डिफिकल्ट होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। यानी हम स्कैटर्ड डेटा को एक टेबल में अरेंज करते हैं, जिससे डेटा रीड करना इजी होता है, कंपेयर करना इजी हो जाता है और एनालाइज करना भी बहुत सिंपल हो जाता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, डेटा वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, रॉ डेटा, एरे, ग्रुप डेटा, फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले समझते हैं कि डेटा होता क्या है। डेटा का मतलब होता है फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। ये इंफॉर्मेशन वर्ड्स या ऑब्जर्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्लास के स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स लिखता हूँ, जैसे 45, 52, 60 और 84। सारे नंबर्स मिलकर डेटा कहलाते हैं। सिंपल में याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब मैं यहाँ पर डेटा का डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। जैसे डेटा का डेफिनेशन हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा 45, 52, 60, 48, 55, ये सारे मार्क्स है। ये सारे नंबर्स मिलकर बनाते हैं डेटा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेटा और स्टैटिस्टिक्स को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसे कंक्लूजन निकालते हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है। अब मैं जल्दी से नोट डाउन करके दिखाता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स होते क्या है। इट इज बेसिकली branch of mathematics used to number one collect data, number two organize data, number three present data, number four analyze data, and the last draw conclusion। अब हम डिफरेंस समझते हैं। सपोज टीचर ने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था 45, 50, 52, 60, 70। ये क्या है? ये सिर्फ डेटा है। लेकिन जब हम इन मार्क्स का एवरेज निकालते हैं, टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं या कंपेयर करते हैं, तो ये है स्टैटिस्टिक्स। एक लाइन में याद रखिए, डेटा इज रॉ इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स
इज द मेथड यूज टू स्टडी दैट इंफॉर्मेशन। एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप इसे बिल्कुल याद रखें। और मैंने यहाँ पे डेटा और स्टैटिस्टिक्स के कुछ डिफरेंस लिख दिया है। जैसे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज डेटा और स्टडी ऑफ डेटा इज स्टैटिस्टिक्स। रॉ इंफॉर्मेशन is data and organize and analysis of that data is statistics। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया मार्क्स इज डेटा एंड एग्जाम्पल के लिए टेबल और ग्राफ, ये है स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखेंगे कि डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि हमको पता है डेटा मेनली, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। हमें पता है मेनली डेटा दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में सर्वे करता हूँ, सबका फेवरेट सब्जेक्ट पूछता हूँ, जो आंसर मुझे डायरेक्टली स्टूडेंट से मिलता है वही है प्राइमरी डेटा, यानी सोर्स डायरेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा को हम क्या लिख सकते हैं। प्राइमरी डेटा को हम लिख सकते हैं कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द इन्वेस्टिगेटर। और इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सर्वे इन योर क्लासरूम। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से ही किसी और ने कलेक्ट किया होता है, हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ये सब सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इसका डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं, कलेक्टेड बाय someone else। एग्जाम्पल, सेंसस, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और गवर्नमेंट रिपोर्ट। अब हम देखेंगे रॉ डेटा क्या होता है। तो मान लीजिए टीचर ने स्टूडेंट्स के मार्क्स जिस ऑर्डर में आए थे उसी ऑर्डर में लिख दिए, जैसे 52, 45, 60, 48, 55। ये अरेंज नहीं होते, इसको कहते हैं रॉ डेटा। ओरिजिनल डेटा जो भी अरेंज नहीं हुआ उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। तो अगर उसी डेटा को हम अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो उसे हम कहते हैं एरे। जैसे 45, 48, 52, 55 एंड 60। तो इस अरेंज डेटा को कहते हैं एरे। एरे दो तरह के हो सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप डेटा क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि जो डेटा हमारे पास है वो बहुत ही बड़ा हो, जैसे 100 स्टूडेंट के मार्क्स, तो हर वैल्यू अलग अलग लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम सिमिलर वैल्यू को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से
40 एंड सो ऑन। इसको कहते हैं ग्रुप डेटा। इस चैप्टर में मेन फोकस इसी पर है। ग्रुप डेटा का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, डेटा अरेंज्ड इन क्लास इंटरवल अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। तो इसके डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम अ वैल्यू ऑकर्ड। इसके एग्जाम्पल को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, जैसे मार्क्स 10, 20, 20, 30, 20, 40 एंड 10। तो ये हमें कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। मार्क्स है 10, 20, 30 एंड 40। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स ये एक नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 एक और यहाँ एक दो बार रिपीट हुआ है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। यहाँ 20, 1, 2, 3 तीन बार रिपीट हुआ है, तो 20 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 30 30 सिर्फ एक बार है, तो 30 की फ्रीक्वेंसी हुई 1। और 40 भी सिर्फ एक बार है, तो 40 की फ्रीक्वेंसी भी हुई 1। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट समझे। सबसे पहले हमने देखा डेटा क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने डेटा और स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंस को समझा। फिर हमने टाइप ऑफ डेटा पढ़ा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। उसके बाद हमने रॉ डेटा और एरे का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ समझा। फिर हमने ग्रुप डेटा देखा और फाइनली फ्रीक्वेंसी का मतलब समझा, यानी किसी वैल्यू का कितनी बार रिपीट होना। ये सारे कंसेप्ट इस चैप्टर की फाउंडेशन है। अगर ये क्लियर हो गया है तो टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास 9 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।